हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को जो है निरंतर जारी रखे हों दोस्तों। तो आज हम जो है एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो कि आपको एक ही वीडियो में जो है रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार और उसका जो है साफ मतलब डिफिनीशन सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। आप लोग जो है हमारे क्लास में जो है लास्ट तक बने रहिए। आपके जो है 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स होने वाले हैं। यहाँ से फिक्स है आपको जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हमारे जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं सब लोग जो है हमारे चैनल प्रिपरेशन ऑन एग्जाम प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा हम जो पढ़ा रहे हैं आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, 10th और 12th की जो है बहुत जबरदस्त तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आप लोग जो है देखिए, हमको सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए क्लास को जो है आगे बढ़ाया जाए, देखिएगा। और आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जो समझने वाला है उसको समझिएगा। बाकी तो स्क्रीनशॉट में बीच बीच में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। यही हमारा टॉपिक है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। टॉपिक हमारा यही है दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो चलिए इसको हम समझने वाले हैं क्या है रासायनिक अपक्रिया के। मुख्य रूप से रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है दोस्तों। अब देखते हैं कितने प्रकार की होती है, प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके उपभेद क्या है, सब डिटेल में अब हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला क्या है प्रकार, संयोजन, संकलन या योगात्मक अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया बोलो चाहे संकलन या योगात्मक अपक्रिया बोलो। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है, क्या दोस्तों, संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के प्रकार के पदार्थों के परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया या जो है संकलन या योगात्मक अपक्रिया बोलते हैं दोस्तों। फिर से सुनिए, संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया दोस्तों। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Na धातु है, देखो सोडियम Na धातु है, क्लोरीन Cl में जलकर क्या सोडियम क्लोराइड NaCl बनाती है। अब देखिए दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों क्या है, क्या था Na ना, Na था और क्या है दोस्तों, सोडियम था। और देखिए दोस्तों सोडियम और Cl जो है, सोडियम और Cl मिलकर क्या बनाती है, NaCl। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, सोडियम है और Cl अपक्रिया करके ये दो अणु हैं दोस्तों। देखिए ये दो अणु हैं, ये जो है मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। तो ये जो है बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है क्या बनाती हैं, NaCl2। अब देखिए यहाँ पर हमको बैलेंस करने के किसी यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2। अब देखिए 2NaCl2 बनाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2Cl, यहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए और बाकी यहाँ पर जो है 2 से गुणा करें, 2NaCl2 हो गया ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। देखिए 2Na प्लस Cl2 से जो है क्या बना दिया, 2NaCl, जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। चलिए आगे दूसरा है क्या, मैग्नीशियम दोस्तों। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। संयोजन अपक्रियाओं में क्या होता है, देखिए ये इसको क्या क्या संयोजन अपक्रियाओं में क्या होता है, इसका विशेषता है क्या, इसको बोल देंगे विशेषता है इसकी दोस्तों विशेषता है। ठीक, अभी मैं दूंगा आपको जो है टाइम स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोग ले लीजिए, मैं हट जाऊंगा थोड़ी देर। तो संयोजन अपक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन अथवा एल्काइन अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह से योग होता है। क्या होता है दोस्तों, फिर से देखिए, संयोजन अपक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन अथवा एल्काइन अणु का किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह से क्या होता है, योग होता है दोस्तों, मतलब वो जुड़ता है। आगे
तथा असंतृप्त अणु का कोई भाग अणु से पृथक नहीं होता। मतलब उसका जब जो है असंतृप्त अणु कार्बन जो है जुड़ते हैं तो उसमें क्या असंतृप्त अणु के जो कार्बन होते हैं वो उसमें भाग उससे जो है पृथक नहीं होते, उससे अलग नहीं होते हैं दोस्तों। एथिलीन क्या है, एथिलीन C2H4 इसका जिस समीकरण है एथिलीन का, तथा एसिटिलीन C2H2 हेलोजन और जो है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड एल्कोहल आज से संयोजन अभिक्रियाएं करते हैं। किससे किससे दोस्तों, देखिए एथिलीन से करते हैं, उसके बाद एसिटिलीन से करते हैं, हेलोजन से करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं, सल्फ्यूरिक से करते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड एल्कोहल से आज से जो है क्या अपक्रिया करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, एथिलीन से अपक्रिया करके C2H4 प्लस H2, एथिलीन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना दिया, Na का जो चूर्ण है इसमें लगा है 2 से 300 सेल्सियस पे गर्म करेंगे, इसको क्या बनाएगा C2H6 क्या एथेन बनाएगा दोस्तों। अब दूसरा C2H एसिटिलीन क्या है, Na का जो है चूर्ण लगा जब करके उसे रिएक्शन करवाएंगे तो C2H4 बनाएगा, एथिलीन बनाएगा और उसके बाद क्या बनाएगा, तब Na चूर्ण फिर से रिएक्शन कराएंगे तो C2H6 एथेन ये भी बनाएगा दोस्तों। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसको जो है आप क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले, रुकिए दोस्तों इसको जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको जो है आप लोग बढ़िया से समझिए। जो है आपका जो है 5 नंबर फिक्स है, इससे कोई भी इसका एक प्रकार एकदम विशेषता से आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, वियोजन अवक्रिया। दूसरा क्या है दोस्तों, वियोजन अवक्रिया। दूसरा क्या है मित्रों, वियोजन अवक्रिया। इसको अब देखने वाले हैं। वियोजन अवक्रिया क्या होता है, वियोजन अवक्रिया वह रासायनिक अवक्रिया है जिसमें कोई यौगिक, देखो वियोजन अवक्रिया वह रासायनिक अवक्रिया है जिसमें कोई यौगिक जो है अपने अवयवी तत्वों, अपने जो है अवयवी तत्वों से अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, वियोजित मतलब क्या है, विभक्त हो जाते हैं दोस्तों। यह अभिक्रिया उष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में किसका किसका प्रयोग करेंगे हम, उष्मा का, प्रकाश का और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का प्रयोग करेंगे, तभी ये क्रिया जो है संपन्न होगी दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। आप देखिए वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसको आप लोग जो है समझ में आया होगा, देखो फिर से समझिए। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित होते हैं। यह अभिक्रिया जो है उष्मा जो है प्रकाश और या विद्युत के जो है उपस्थित में यह प्रक्रिया क्या होता है, संपन्न होता है मित्रों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है उष्मीय। देखिए इसके कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, एक है उष्मीय वियोजन, दूसरा है पोटेशियम दूसरा है क्या दोस्तों, देखिए एक है उष्मीय वियोजन और दूसरा जो है भी हम आगे समझने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्या इसका, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो क्या होती है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। फिर से समझिए, जब किसी पदार्थ के वियोजन, देखिए जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो वो क्या, उसे क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन कहेंगे दोस्तों। अब देखिए इसके भी प्रकार हैं। एक है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। एग्जांपल रूप में है, उदाहरण के लिए देखिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने पर या पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। वियोजित माने विभक्त हो जाती है दोस्तों। अब इसको देखिए कैसे, 2KClO3 जो है पोटेशियम क्लोरेट से जो है जब इसमें जो उष्मा देंगे और अपघटन करवाएंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड हमें प्राप्त होगा और 3O2 ऑक्सीजन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसका तीर कैसे है दोस्तों, ऊपर की तरफ, मतलब
बाहर होगा दोस्तों। अब चलिए दूसरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। चलिए देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। अब चलिए इसका देखें, CaCO3, इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का समीकरण क्या है, CaCO3। इसको जो है उष्मा ताप टेम्परेचर की उपस्थिति में और अपघटन जब इसको वियोजन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा दोस्तों। और क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा दोस्तों। इसमें क्या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है दोस्तों। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्या है इसमें। देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है, फेरस। देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये सब आप जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है हम वही लाए हैं दोस्तों। चलिए फेरस सल्फेट का वियोजन ये है क्या, एग्जाम्पल है दोस्तों, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है मित्रों। अब देखिए क्या है, 2FeSO4 जो कि क्या है, फेरस सल्फेट का क्या समीकरण है। FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट का समीकरण है, जो कि कौन सा रंग होता है, इसका हरा रंग होता है। उष्मा, इसको जो उष्मा टेम्परेचर की उपस्थिति में और जब वियोजन करवाएंगे, अपघटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो कि रंग जिसका होगा भूरा। वो कौन सा रंग होगा दोस्तों, भूरा। फेरिस ऑक्साइड कौन सा रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। प्लस SO2 जो है इंक्रीज बाहर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, SO3 ये भी बाहर निकलेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बाहर निकलेगा दोस्तों। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है, मरकरी। चौथा एग्जांपल क्या है, मरकरी ऑक्साइड का वियोजन। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जो है ध्यान से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जितना भी लाए हैं सब इंपॉर्टेंट थे ये। इसमें जितने भी रासायनिक समीकरण का एक निचोड़ लाए हैं दोस्तों, आप लोग बस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या, मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या है, या मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है दोस्तों। मरकरी ऑक्साइड को जब हम उसको जो है रिएक्शन करवाएंगे तो किसमें मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, HgO मरकरी ऑक्साइड का समीकरण क्या है, HgO। इसको जो है संतुलित करेंगे, ये 2 से क्या किए हैं, गुणा किए हैं दोस्तों। जब उष्मा की उपस्थित टेम्परेचर इसको देंगे और इसको जो है जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Hg मरकरी का सूत्र क्या है मित्रों, Hg। ये पूछा जा सकता है MCQ में, इसको आप बढ़िया से रट लीजिए। मरकरी का सूत्र Hg। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र O2, ऑक्सीजन का सूत्र O2। आप जो है इसको ये सब जो है नॉर्मल जितने हैं सब आप जो है समझ जाए। जितने भी हमारे समीकरण दिए गए हैं, जैसे हुआ बुझा हुआ चूना, मतलब सारे जितने हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें सब जो है समीकरण रहेंगे, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। चलिए इसको आप देखते हैं क्या है, जब हम मरकरी ऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाएंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा दोस्तों। अब इसमें जो है HgO से जो है मरकरी ऑक्साइड से हम मरकरी ऑक्साइड है, इसमें जब उष्मा और अपघटन करवाए, इसका जब वियोजन करवाए तो जो है 2Hg मरकरी प्राप्त हुई और ऑक्सीजन बाहर निकली दोस्तों। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आया। ना समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए दोस्तों, मैं फिर से यही वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपको जो है आपके दिमाग में जो है ना इसको जो है एकदम रट्टा करवा दूंगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है विद्युत वियोजन। देखिए उसके क्या दो प्रकार थे ना, वियोजन के दो थे, उष्मीय वियोजन और दूसरा विद्युत वियोजन। अब हम पढ़ने वाले विद्युत वियोजन। देखिए दोस्तों, विद्युत वियोजन में क्या होता है, यौगिक जो है गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, यौगिक किस अवस्था में रहे, गलने वाले में होगा, मतलब गलित अवस्था में होगा या जलीय द्रव की अवस्था में होगा। जो है में यौगिक में क्या होगा, धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। यौगिक किसी भी पदार्थ, किसी भी यौगिक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे उसमें क्या होगा, वियोजन होगा। यही है क्या, यही बताया है क्या, विद्युत वियोजन इसी को कहें। जब हम किसी यौगिक में धारा को जो है प्रवाहित करेंगे उस यौगिक का वियोजन हो जाने की क्रिया को विद्युत वियोजन के नाम से हम जानते हैं। इसका परिभाषा है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। अब तक हम उष्मीय वियोजन कर रहे थे, अब क्या करेंगे, विद्युत वियोजन करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन करेंगे तो गलित हम कौन सा लेंगे, या तो गलित लेंगे या तो द्रव अवस्था में होगा। वह यौगिक या तो जो है गलित होगा या तो जलीय अवस्था में होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम तथा क्लोरीन में वो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है दोस्तों, वो विभक्त हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। चलिए अब देख NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है गलित अवस्था में NaCl इसका समीकरण है। इसको जब विद्युत
वियोजन करवाएंगे, इसमें जब धारा प्रवाहित करवाएंगे तो क्या टूट जाएगा वो, किसमें 2Na सोडियम में, और क्लोरीन जो है सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, वो विभक्त हो जाएगा मित्रों। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जल का विद्युत वियोजन। जल का भी विद्युत वियोजन, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है दोस्तों। जल का सूत्र क्या है, H2O। तो उसमें जो है कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो जब वो टूटेगा किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही तो टूटेगा मित्रों। तो जो है उसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, अम्लीय जल में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो जो है किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है, H2O जल, जब इसमें विद्युत वियोजन करेंगे, जब इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे मित्रों, तो वो क्या बनाएगा, H2 हाइड्रोजन बनाएगा, 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट जो है क्या है, तीसरा एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन। एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन पर क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये जो गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है दोस्तों। जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड में धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत वियोजन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है दोस्तों। अब चलिए देखते क्या है, Al2O3 क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का समीकरण है दोस्तों। इसमें जब विद्युत वियोजन करवाएंगे, इसका जब विद्युत वियोजन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Al एल्युमिनियम में टूटेगा और ऑक्सीजन में, इसमें जो है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है दोस्तों। इसका भी आप स्टार्ट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, इतना समझ में आया फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब क्या है तीसरा। अब पहले एक बार आपको हम दिखा देते हैं पूरा, एक बार समझ जाइए आप। देखिए क्या था, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में जो है, रासायनिक अपक्रिया कितने निम्नलिखित प्रकार में, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं संयोजन, संकलन या योगात्मक अपक्रिया पढ़ चुके हैं। इसका जो है इसका सब एग्जांपल देख चुके। अब उसके बाद क्या देखने वाले थे हम, उसके बाद क्या हम पढ़े दोस्तों, देखिए उसके बाद क्या पढ़े, दूसरा क्या है वियोजन अपक्रिया। इसमें जो है तीन इसके भी दो प्रकार होते हैं, उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन दोस्तों, वो भी पढ़ चुके। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए अब क्या पढ़ेंगे, इसका जो है एग्जाम्पल सब देख चुके। अब क्या पढ़ेंगे, देखिए अब विद्युत वियोजन ये पढ़ चुके, इसके भी एग्जाम्पल हम पढ़ चुके दोस्तों। उसके बाद क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया दोस्तों। अब क्या आ गया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर साल पूछा जाता है। चलिए सुनते हैं, चलिए इसको जो है पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, विस्थापन अपक्रिया बोलो चाहे उसको प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलो, दोनों एक ही है। चलिए, विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह, जैसे मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाए तो इसको क्या बोल लेते हैं हम, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ए और बी है, और उसके बाद क्या है, सी और डी। अब इसका क्या है प्रतिस्थापन, ये इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ जुड़ जाए। कैसे दोस्तों, देखिए इसका जब रिएक्शन होगा तो ये AC और क्या बना दे, BD, क्या बना दे, BD। यही है प्रतिस्थापन अपक्रिया। मतलब इसका जो स्थान, यहां से इसका स्थान इधर चला गया, मतलब ये इसका AB था तो ये किसके साथ हो गया, AC के साथ, और CD था तो ये किससे BD हो गया दोस्तों। यही है प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्या है, विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु से जो है टूट जाते हैं, किसी एक परमाणु दूसरे परमाणु अथवा समूह के स्थान पर आ जाता है दोस्तों। अब चलिए इसके उदाहरण देते हैं। क्या है, पहला उदाहरण हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, आयरन Fe कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। देखिए क्या है, जो आयरन Fe है कॉपर सल्फेट विलयन में से जो क्या करता है, उसको विस्थापित करके स्वयं आ जाता है, फलस्वरूप फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनाते हैं। चलिए उसको देखते हैं। Fe आयरन है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट से जब जो है रिएक्शन करेगा, जब ये जो है रिएक्शन क्या किसमें FeSO4 बना दिए दोस्तों। देखिए Fe किसके साथ रिएक्शन कर लिया, ये मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है, ये C है, CuC मान लिया। इसमें क्या किए दोस्तों, देखिए A जो है किसके साथ हो गया, इसको हटा दिया, इसको क्या किया, इसको हटा दिया दोस्तों, किसके साथ, SO4 के साथ बना दिया क्या, फेरस सल्फेट। ये जो है Fe इसके स्थान पर आ गया, मतलब इसको प्रतिस्थापित करके FeSO4 बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और Cu जो है कॉपर अलग कर दिया। यही है प्रतिस्थापन अपक्रिया। जब
कोई समूह जो है, जब कोई समूह किसी अगले समूह का जो है प्रतिस्थापन करके वहां उस स्थान पर खुद आ जाए, इसी अपक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम Mg क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन से कॉपर को जो है विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, यही है विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों, क्या है Mg और CuCl2 से जब हम क्या रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है, मतलब कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। देखिए क्या है Mg, ये किसके स्थान पर है, Cu को जो है हटा के Cl2 के स्थान पे आ गया, Cu बाहर निकाल दिया, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए तो आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फिर से जो है नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब आ गया है चौथा अपक्रिया, क्या, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया यौगिक के विलयनों के मध्य होती है। देखिए दोस्तों, क्या फिर समझिए, जिस रासायनिक अपक्रिया के यौगिक के आयन अथवा उसके जो घटक होते हैं उसकी जो है अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं दोस्तों। अब इसका जो है रिएक्शन चलिए देखते हैं। देखिए BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र, इसका जब रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं क्या हो जाता है, ये बेरियम BaSO4 ये जो है किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, और Cl2 Na2Cl हो गया किसके साथ, अलग हो गया दोस्तों। मतलब देखिए यही वही जो मैं ये वाला बताया, ये जो मैं बताया, ये भी यही इसके साथ हो जाए और ये इसके साथ हो जाए, यही है क्या, प्रतिस्थापन। इसी को बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अपक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए क्या हो गया, जब ये जो है BaCl2 बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, Na2 को जो है बाहर निकाल के Ba वहां पर जो है आ गया, प्रतिस्थापित हो गया, Cl2 Na2 के साथ रिएक्शन करके एक अलग यौगिक बना दिया दोस्तों। क्या प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमको प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं दोस्तों, विलयन मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट क्या करता है, बन जाता है। चलिए देखते हैं क्या, CuSO4 कॉपर सल्फेट का क्या है, सूत्र है, और जब इसका रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो क्या बनाता है दोस्तों, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना देता है। देखिए क्या किया, ये Cu किसके साथ रिएक्शन कर लिया दोस्तों, OH के साथ रिएक्शन कर लिया, और जो SO4 था वो किसके साथ, Na के साथ रिएक्शन कर लिया, मतलब अदला बदली हो गए, दोनों अदला बदली हो गए और नए प्रोडक्ट का निर्माण, सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाए, यही है द्विविस्थापन द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन या जो है उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया दोस्तों। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट इसको लेकर रख मत लीजिए, इसको जो है ना क्या करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, आपको एकदम जैसे ये क्लास खत्म हुआ उसके बाद अपना इधर थोड़ी देर आधे घंटे जो भी करना हो अपना करिए, उसके बाद एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले उसको लिखिए, अब पहले इसको जो है एक बार पढ़िए, फिर से उसको लिख लीजिए, आपको एकदम बढ़िया से दोस्तों लर्न हो जाएगा। बस आप जो वीडियो के अच्छे से दिमाग से देख रहे हैं तब। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है, अगला एग्जांपल है, जब फेरिस क्लोराइड के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो फेरिस हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड बन जाता है दोस्तों। अब चलिए इसको हम समीकरण के द्वारा समझते हैं मित्रों। चलिए FeCl3 फेरिस क्लोराइड और क्या, जब इसका रिएक्शन NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, FeOH3 फेरिस हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और क्या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखिए क्या हुआ, Fe जो है रिएक्शन किसके साथ कर लिया, OH के साथ कर लिया, और Cl3 किसके साथ, NH4 के साथ कर लिया, मतलब अदला बदली करके नए प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, उसे बोलेंगे द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया दोस्तों। अब नेक्स्ट एक और है, लास्ट एग्जांपल है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। चलिए दोस्तों इसको जो है हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का समीकरण है, जब इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO
3 प्राप्त होता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, वही अदला बदली, Ag जो है Cl के साथ रिएक्शन कर लिया, NO3 जो है Na के साथ रिएक्शन कर लिया और नया प्रोडक्ट बना दिया, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, जब, अब फिर से समझिए, जब कोई जो है यौगिक अपने अन्य यौगिक के साथ जो है अपने अणु का साझा कर ले, अदला बदली कर ले और एक नए प्रोडक्ट, एक नए यौगिक का निर्माण, एक नए परमाणु का निर्माण कर दे दोस्तों, तो क्या इसी प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसी प्रकार के अवक्रिया को हम बोलेंगे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अवक्रिया दोस्तों। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे एग्जांपल जो है बोर्ड एग्जाम में, आप 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इतने ही प्रकार थे इसके, जो है इतने ही प्रकार थे। अब आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ आया, ना समझ में आया कमेंट में बताइए, मैं फिर से यही वीडियो लाऊंगा और आपके दिमाग में इसको फिर से एकदम फीड करके जाऊंगा दोस्तों, कंप्यूटर की तरह। वो कहते हैं ना, घोर के पिला नहीं पिला सकते, लेकिन मैं आप लोग जो है, यदि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग घोर के पिला देंगे दोस्तों। बस आप लोग मन से काफी और पेन लेकर इसको, जो रिएक्शन है इसको आप समझते जाइए, करते जाइए, जिससे आपका जो है समीकरण लर्न होता जाएगा। और एक उससे दो फायदे, आपको रिएक्शन भी पता चल जाएगा और समीकरण भी लर्न होता जाएगा। तो आई होप आपको जो है क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बहुत बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप जो है, यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट बताइएगा हमको समझ में आया कि नहीं आया, और नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर जो है वीडियो लाएं, किस टॉपिक पर वीडियो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम के चाहे 10th चाहे 12th, दोनों बच्चे जो है, दोनों स्टूडेंट हमारे जो है कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर प्रशांत भाई, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो हम एक बेहतरीन तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिससे आपको जो बोर्ड एग्जाम में 90+ करने से जो है कोई रोक ना सके। हमारा मुद्दा क्या है, 90+ लाने का। हमारा क्या है दोस्तों, 90+ स्कोर कराने का हमारी गारंटी है, यदि आप हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जल्द से जल्द क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा वीडियो जब डाली जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है इसको देख सके दोस्तों। तो आई होप आपको रासायनिक अपक्रिया के प्रकार देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना होगा, आप यही से देखकर बढ़िया से आप समझ गए होंगे दोस्तों। और जो है ये, इससे आप 5 नंबर अपना पक्के कर सकते हैं, इससे जो है दोस्तों 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो क्लास 10th के साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें जो रासायनिक अपक्रिया है, इसको आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है लाने वाले हैं एक बेहतरीन क्लास, जो कि जो है आपको 70 नंबर में से जो है 65 नंबर लाने की गारंटी है हमारी। ये नेक्स्ट डे यही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।